आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 1 के। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, या बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, या महात्मा गांधी, या डॉक्टर संपूर्णानंद। इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। दूसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? रामदेव सकपाल, या रामजी सकपाल है, या रामकिशन सकपाल, या राधेराम सकपाल। इसका हो जाएगा रामजी सकपाल। अब है, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए क्या आवश्यक मानता है या किसे आवश्यक मानता है? श्रम विभाजन, या धन विभाजन, या जन विभाजन, या जाति विभाजन। इसका हो जाएगा सही आंसर श्रम विभाजन। चौथा क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष या प्रमुख, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा दोनों, क्योंकि प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों कारण बनी हुई है। मूक नायक क्या है? अखबार है, या पत्रिका है, या पुस्तक है, या कहानी है? यह एक पत्रिका है। 6 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं। 6 में है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ पर हुई? 1956 में दिल्ली, या फिर 1957 मध्य प्रदेश में, या 1958 वाराणसी में, या 1959 बिहार में। इसका हो जाएगा 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? 14 अप्रैल कब हुआ? 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890, या 14 अप्रैल 1891। इसका सही आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ। अब 8वां क्वेश्चन है, अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, या दूध और पानी के मिश्रण की तरह, या तिल और तंडुल के मिश्रण की तरह, या पानी और नमक के मिश्रण की तरह। इसका सही आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। अब 9वां क्वेश्चन में क्या है, भारतीय संविधान के में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भीमराव अम्बेडकर, या ज्योतिबा फुले, या राजगोपालचारी, या महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जाति प्रथा, श्रम विभाजन, या अनुबंध, या दूध या पानी। श्रम विभाजन। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए भीमराव अम्बेडकर कहाँ पर गए? इटली, या दक्षिण अफ्रीका, या न्यूयॉर्क, या दक्षिण कोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन में है, अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? बुद्ध, या कबीर, या ज्योतिबा फुले, या सभी। इसका हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों भीमराव अम्बेडकर के प्रेरक एवं रचनात्मक व्यक्ति थे। अब 13वां क्वेश्चन में, जाति पाति तोरक मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? 1942 ईस्वी में, या 1940 ईस्वी में, या 1936 ईस्वी में, या 1938 ईस्वी में। इसका हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अब 14 नंबर का क्वेश्चन में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक प्रकार का कहानी है, या भाषण है, या निबंध है, या साक्षात्कार है। इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक निबंध है। अब चलते हैं 15वां क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर सुधराज, या इनमें सभी। इनमें सभी होगा, क्योंकि ये तीनों भीमराव अम्बेडकर का रचना है। अब 16वां क्वेश्चन में है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्यकुशलता के लिए, या भाईचारे के लिए, या रूढ़िवादिता के लिए, या इनमें से किसी के लिए नहीं। इसका हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। अब 17 नंबर का क्वेश्चन में, 17 का क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित किया गया? पहला, द कास्ट इन इंडिया, या जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, या हु आर सुधराज। इसका हो जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। 18वां क्वेश्चन है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? ललई सिंह यादव, या किशोरी लाल, या मोहन वाजपेयी, या इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा ललई सिंह यादव। अब 19वां क्वेश्चन, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ब्राह्मण, या क्षत्रिय, या दलित, या कायस्थ। इसका हो जाएगा दलित परिवार। लेखक को इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, या नारीवाद में, या निर्विवाद में,
या परिवाद में? इसका सही आंसर हो जाएगा जातिवाद में। अब 21वां क्वेश्चन में कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई या भीमाबाई? इसका हो जाएगा भीमाबाई। इसका हो जाएगा भीमाबाई। अब 22 नंबर का क्वेश्चन में डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? इसका हो जाएगा 1920 या 1918 या 1916 या 1914? इसका हो जाएगा 1916 ईस्वी। अब 23वां क्वेश्चन में लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, या जातिवाद के पोषक नगण्य हैं, या आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, या जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है? इसका हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 24वां क्वेश्चन में कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिनमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो, या सभी धनी हो, या सभी पढ़े लिखे हो, या सभी स्वस्थ हो? इसका आंसर हो जाएगा जिनमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। अब 25 में लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, या जनसंख्या को, या जाति प्रथा को, या उद्योग धंधों की कमी को? इसका हो जाएगा जाति प्रथा को। अब 26 में है द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? भीमराव अम्बेडकर, या राम मोहन लोहिया, या महात्मा गांधी, या सुखदेव? इसका हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। अब है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? यहाँ पे क्या है? लाभदायक, या हानिकारक, या अनुकूल, या इनमें सभी? इसका हो जाएगा हानिकारक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? महू मध्य प्रदेश में, या गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, या डुमराव बिहार में, या दानकुनी पश्चिम बंगाल में? इसका सही आंसर हो जाएगा महू मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ए। अब डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? उज्जवल भारत, या उड़ता भारत, या बहिष्कृत भारत, या पुरस्कृत भारत? या इसका हो जाएगा बहिष्कृत भारत। अब भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? महात्मा गांधी, या भीमराव अंबेडकर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस? इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ये कुछ क्वेश्चन से क्लास 10th के हिंदी के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।